स्टूडेंट्स, आपको करंट एसेट्स दे रखे हैं ₹5,25,000। इन्वेंट्रीज दे रखी हैं ₹2,00,000, जिसमें लूज टूल्स भी इंक्लूडेड हैं ₹75,000। आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है ₹2,25,000 और आपको निकालना है करंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। आपको करंट एसेट्स तो दे रखी हैं, ठीक है, बट करंट लायबिलिटीज़ नहीं दे रखी हैं। तो करंट लायबिलिटीज़ निकालने के लिए आप वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला यूज़ करिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए ₹2,25,000। करंट एसेट की जगह लिखिए ₹5,25,000। करंट लायबिलिटीज़ को करंट लायबिलिटीज़ रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए। सॉल्व करेंगे तो करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा ₹3,00,000। 5,25,000 माइनस 2,25,000। अब करंट रेशियो निकालते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि आपको करंट एसेट्स में से लूज टूल्स को हटा देना है। इन्वेंट्री को मत हटाइएगा, सिर्फ लूज टूल को हटाइएगा। इन्वेंट्री का बाकी पार्ट करंट एसेट्स में आएगा, बट लूज टूल जो है करंट रेशियो निकालते समय करंट एसेट में काउंट नहीं किए जाते हैं। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़ कर दीजिएगा। 5,25,000 में से 75,000 कम करेंगे तो ये निकल कर आएगा ₹4,50,000। करंट लायबिलिटीज़ है ₹3,00,000। ये रेशियो आ गया 1.5:1। अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके वर्किंग कैपिटल दे रखा है ₹9,00,000, टोटल एसेट दे रखी है ₹45,00,000 और नॉन करंट एसेट आपको दे रखी है ₹33,00,000। आपसे मांगा गया है करंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो के फॉर्मूले में करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटीज़ चाहिए। फ़िलहाल आपको दोनों ही नहीं दे रखे हैं, तो आप टोटल एसेट जो है वो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट मिला के बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। टोटल एसेट की जगह लिख दीजिए ₹45,00,000। नॉन करंट एसेट्स आपको दे रखे हैं ₹33,00,000। करंट एसेट को करंट एसेट रहने दीजिए। सॉल्व करेंगे तो करंट एसेट आ जाएगा ₹12,00,000। अब करंट लायबिलिटीज़ निकालने के लिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करिए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए ₹9,00,000। करंट एसेट की जगह लिखिए ₹12,00,000। करंट लायबिलिटीज़ को करंट लायबिलिटीज़ रहने दीजिए, ये इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए। करंट लायबिलिटीज़ निकल कर आ जाएगा ₹3,00,000। अब आप अपना करंट रेशियो निकाल लीजिए। ₹12,00,000 जो कि करंट एसेट है, उसको डिवाइड कर दीजिए ₹3,00,000 से, जो कि करंट लायबिलिटीज़ है। आपका रेशियो आ जाएगा 4:1। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस इलस्ट्रेशन को। आपको ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं ₹60,000, वर्किंग कैपिटल दे रखा है ₹18,00,000, करंट लायबिलिटीज़ दे रखा है ₹6,00,000 और आपसे मांगा गया है करंट रेशियो। तो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो जिसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पर आपको करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं बट करंट एसेट्स नहीं दे रखा, तो पहले उसको निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है ₹18,00,000। करंट एसेट आपको चाहिए, करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखा है ₹6,00,000। ये जो ट्रेड पेबल्स आपको दे रखा है उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि जब आपको करंट लायबिलिटीज़ दे रखी हैं तो ट्रेड पेबल ऑलरेडी उसका पार्ट होता है और उसे हटाया नहीं जाता है, ठीक है। तो जस्ट इग्नोर इट, ट्रेड पेबल्स को। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका करंट एसेट आ जाएगा ₹24,00,000।
अब आप करंट एसेट की जगह ₹24 लाख लिखिए, करंट लायबिलिटीज़ की जगह ₹6 लाख लिखिए। आपका करंट रेशियो आ जाएगा 4:1। अब इस वाले इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स। वर्किंग कैपिटल आपको दे रखा है ₹10 लाख, टोटल डेट्स आपको दे रखे हैं ₹45 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आपको दे रखी हैं 40 लाख, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स आपको दे रखा है ₹2 लाख। आपसे मांगा गया है करंट रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये ₹40 लाख है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। टोटल डेट जो होती हैं उसके फॉर्मूले को यूज़ करिए। ये होता है नॉन करंट लायबिलिटीज़ प्लस करंट लायबिलिटीज़। टोटल डेट्स की जगह लिख लीजिए ₹45 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिखिए ₹40 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट लायबिलिटीज़ को करंट लायबिलिटीज़ रहने दीजिए। सॉल्व करेंगे तो ₹5 लाख आपकी करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। और ये जो करंट मैच्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट्स आपको दे रखा है, ये एक करंट लायबिलिटी ही है। तो जब आपका टोटल करंट लायबिलिटी आ गया तो ये ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूडेड है, इसे अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट मत करिएगा। अब आप यूज़ करिए वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, जो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए ₹10 लाख, करंट एसेट को करंट एसेट रहने दीजिए, करंट लायबिलिटीज़ की जगह लिखिए ₹5 लाख। ₹15 लाख आपका करंट एसेट आ गया। अब करंट रेशियो यूज़ कर लीजिए, करंट रेशियो निकाल लीजिए। करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट है 15 लाख, करंट लायबिलिटीज़ है ₹5 लाख और करंट रेशियो है 3:1। अब इस इलस्ट्रेशन को देखिए, यहाँ पे आपको करंट रेशियो 2.5 दे रखा है, जिसे आप चाहें तो 2.5:1 भी लिख सकते हैं। आपको वर्किंग कैपिटल दे रखा है ₹60,000। अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ कितनी हैं। तो स्टूडेंट्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़, यानी 2.5/1 इक्वल्स टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पर आप करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज़ की फॉर्म में निकाल लीजिए, यह आएगा 2.5 करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज़ करिए, वो होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल की जगह लिखिए ₹60,000। करंट एसेट को रिप्लेस कर दीजिए 2.5 करंट लायबिलिटीज़ से, माइनस करंट लायबिलिटीज़, ये आ गया 1.5 करंट लायबिलिटीज़। अगर 1.5 करंट लायबिलिटीज़ 60,000 है तो करंट लायबिलिटीज़ आएगा ₹60,000 डिवाइड बाय 1.5। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ₹40,000। अब करंट एसेट निकालनी है तो 2.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ₹40,000 से, आपका करंट एसेट आ जाएगा ₹1 लाख। क्लियर स्टूडेंट्स?